भेजनी लगी ये होया चलो बड़ी बड़ी हां ये नाम ना जरा देखो फिर दर्शकों, आपको कुछ विजुअल बता रहे हैं। ये विजुअल हैं विजय कुमार के। एक बार फिर से पीडीडी डिपार्टमेंट की लापरवाही से एक व्यक्ति विजय कुमार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इस समय डीएमसी लुधियाना में इनको शिफ्ट किया गया है, पर पूरी बात बताएंगे उसके परिवार के बीच में। इस समय जम्मू से 35 किलोमीटर दूर चकशेरा इलाके में हम हैं। एक बार फिर से पीडीडी डिपार्टमेंट की नाकामी नालायकी आई सामने। किस कदर लोगों के साथ, गरीब जनता के साथ कर रही खिलवाड़। ये विजुअल जो विजय कुमार के। टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। देखो, ये आपको पूरी विजुअल जो हमने बताए हैं विजय कुमार के हैं। जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर इस समय चकशेरा में खड़े हैं, इलाके में खड़े हैं। और ये विजय कुमार की हालत के जो जिम्मेदार हैं पीडीडी डिपार्टमेंट है। इस समय हम उनके घर में हैं। आप उनके घर के विजुअल देख सकते हैं। उनके परिजन हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, पूरे एरिया के लोग यहाँ एकत्रित हैं कि एक बार फिर से लापरवाही आई सामने। यानी एक व्यक्ति विजय कुमार जो कि पीडीडी की गलती की वजह से आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, दिहाड़ीदार लोग हैं। हर एक को यही उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं दिहाड़ी लगाएं, सुबह और शाम को जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करें। और विजय कुमार की उम्र लगभग 23 साल थी। और इस समय हम यहाँ पर हैं। आने का मकसद ये है, अब पूरी बात क्या है पहले थोड़ी सी संक्षेप में अपनी जनता को बताना चाहेंगे। ये पहली बार नहीं है, कई बार हमने इस तरह की बातें सामने लाई हैं कि किस कदर पीडीडी हायर करता है कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे बचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को हायर कर लेता है और बिना ट्रेनिंग के चढ़ा देते उनको, कभी पोल पर, कभी ट्रांसफार्मर पर। और जिसका अंजाम आपने देखा, क्योंकि मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी दिहाड़ी लगाने चले जाते हैं। पर ये होता है कि जो जैसे उनके मालिक काम के लिए कहें वो उनको करना पड़ता है। इवन के लाइनमैन जो राजू कुमार जी हैं वो भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। 2 लोगों का काम था, पर उनको सीधा चढ़ाया गया ट्रांसफार्मर के ऊपर। पर उसके बाद क्या किया, जो फ्यूज वगैरह लगाए उन्होंने, उसके बाद ये भी नहीं देखा कि वो व्यक्ति उतरा है नीचे या नहीं, एकदम से बिजली को ऑन कर देते हैं। 11,000 से भी ऊपर वोल्टेज का झटका, और जिसके चलते विजय कुमार आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब कौन है जिम्मेदार विजय कुमार की इस हालत का? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, क्योंकि ऑफ कैमरा जब हमने AWE से बात की, उन्होंने कहा हाँ हमने 2 लोग 3 लोग भेजे हैं, पर इनके घर वालों ने कहा यहाँ कोई भी नहीं आया। फिर उन्होंने कहा हमने हॉस्पिटल में लोग भेजे हैं। तो क्या हॉस्पिटल में भेजने से विजय कुमार फिर से वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों पर डिपार्टमेंट अगर इस तरह की लापरवाही दिखाता है, किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इन पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि किस तरह का कंपनसेशन मिलेगा, क्या उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? क्या पीडीडी डिपार्टमेंट निभाएगा उसकी जिम्मेदारी? क्या घर परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा जिसने विजय कुमार को हायर किया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए बात करेंगे उन्हीं के परिजनों से। इस समय उनके घर में है, हम सर से भी बात करेंगे। यहाँ पर काफी लोग खड़े हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज सामने प्रशासन तक जाती है। तो हम जरूर ऐसी जनता के साथ खड़े हैं, जिस जनता को हमारी जरूरत है, चाहे वो परेशानी में हो या किसी भी हाल में हो। सर आपका नाम? मेरा नाम जोगराज है जी। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। तो मैं तो ज़्यादा अभी यही कहना चाहता हूँ कि इस फैमिली को, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल एक किस्म का समझ लो डैमेज हो गया, कोई काम नहीं कर सकता। जब बंदा काम ही नहीं करेगा, अभी तो 23 साल उम्र है उसकी, अभी बहुत उम्र लंबी है उसकी बाकी है। वो लंबी शादी नहीं हुई थी? शादी कुछ नहीं, अभी शादी इन्होंने करनी है कि 2 महीने के सेटल हो गया केस, का वो रिश्ता किया, शादी भी करने वाले थे।
अब चलो शादी तो पता नहीं कब होगी उसकी बात छोड़ो। मैं ये चाहता हूँ कि उसके बारे में जो बिजली डिपार्टमेंट सोचे कि वो अपनी लाइफ में क्या कैसे क्या खाएगा, बिल्कुल कैसे अपना गुजारा करेगा। क्योंकि जब हमने बात की ना AEE कहते हैं अभी केस बना के भेजेंगे, तो तब तक केस बनाया, जो केस बनाते हैं जब बनाया है हमें बताए ना कि इधर पे हमने आपके लिए ये कर रहे हैं, कम से कम इनको को सहारा तो दें आके। हम कहा भाई चलो हमारी गलती है, जो कुछ भी हो गया, कुछ हुआ है तो हम आपके घर में आए हैं पे हम आपके लिए ये कुछ कर रहे हैं। कोई पता तो लगना चाहिए ना घर वालों को। जब ऐसे केस हमें क्या पता बना के भेजा कि नहीं भेजा, ये तो उन्हीं को पता है जब आपको टाल मटोल कर रहे हैं। जब कल से ये हादसा हुआ आपके पास यहाँ कोई भी बिजली डिपार्टमेंट कोई बंदा नहीं जहाँ आया। हम तो सुबह भी यही स्टेटमेंट दिया, इधर कोई बंदा नहीं आया बिजली का। हम लुधियाने का पता नहीं वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो हमें क्या पता है। कम से कम जो देखो ना इनकी माँ की हालत देखो, बहुत उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। यार किसी का जवान बच्चा जो बिजली से झुलस गया हो तो उसका माता पिता क्या करेगा। ये तो बेचारी ये भी, इसको भी तो संभालने वाला कोई नहीं है। इस तरह की लापरवाही के लिए किस तरह से कानून बनने चाहिए, किस तरह से शिकंजा कसना चाहिए? शिकंजा इन्होंने कसना चाहिए। देखो एक तो बंदा जब ये भर्ती करते हैं किसी को, उसका भाई हम जो भी अब भर्ती करेंगे टेक्निकल काम करने के लिए उसका ITI डिप्लोमा लेते हैं ना। इनका बच्चों का जो दिहाड़ी लगाने, इनका कौन सा ITI डिप्लोमा है जो इनको ट्रांसफार्मर में चढ़ा देते हैं। ट्रांसफार्मर में चढ़ाने के लिए इनके पास जो परमानेंट लाइनमैन है, अगर उसको कुछ होगा उसका क्लेम बनेगा, उसको डिपार्टमेंट देगा। उनका SRO 43 होता है, मर जाएगा उसको घर वाले को नौकरी मिलेगी। इनका क्या है, कुछ भी नहीं बेचारे, ऐसे जानबूझ के मौत का गाड़ उतार रहे हैं जी। मौत पे चढ़ाने वाली बात है ना, ट्रांसफार्मर में चढ़ा दिया, पीछे से लाइन लगा दी, ये तो कत्ल करने वाली बात है। क्या पता उन्होंने कैसे किया क्या नहीं किया। अब देखना कि बंदा 11,000 kV के साथ लग जाता है, इधर आप हीटर लगाते हैं, हीटर की तार के साथ आदमी लग जाए ना तो उसको बहुत जबरदस्त झटका लग जाता है। तो ये तो बड़ी लाइन के साथ लगा है उसको, अभी तो उसके हाथ भी बिल्कुल डैमेज है, पाँव डैमेज है। उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके परिवार में एक माता है, पिता उसका, 2 भाई हैं और एक भाई तो आर्मी में है, तो दूसरा भी ऐसे बेचारा घर में काम करता है दिहाड़ी दूड़ी का ही, ये भी दिहाड़ी दूड़ी लगाता है। अब जो दिहाड़ी लगाने गया उनसे दिहाड़ी वाला काम लेना चाहिए ना उन्होंने। उनको बोलेंगे आप लैंडमैन का काम करो, वो कैसे करना उन्होंने जब उसको पता ही नहीं है लैंडमैन का काम क्या है। बिल्कुल तो दिहाड़ी वाला काम कराना, आपको खंबे लगाने हैं वो लगाओ, जो भी कराना कराओ, खुदाई कराओ, रस्सा खचाओ, जो दिहाड़ी वाला काम होता है। अब इन्होंने दिहाड़ी वालों को चढ़ा देती है खंबे के ऊपर, और जो लैंडमैन है वो खुद देखते हैं क्या हो रहा। बिल्कुल इनको खुद सोचना चाहिए। बाकी हमें ज्यादा नहीं हमें कहने की जरूरत है। हम यही चाहते हैं कि इस बच्चे के साथ इंसाफ हो, इसकी जो अगली वाली आने वाली लाइफ है, जिस इसको जो अपने जिंदगी में गुजारनी है, उसका इसका बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम भी 1 लाख रुपया इसको मिलना चाहिए मुआवजा, और एक इसको नौकरी मिलनी चाहिए 4th क्लास की, चाहे मिले जैसे भी हो। चलो अपना बेचारा गुजारा तो करे। एक बात कहेंगे जरूर कि 1 लाख तो आज के दौर में आप जानते हैं किसी महंगाई के दौर में, 1 लाख पर कम से कम बच्चा जिंदगी आगे का लाइफ टाइम, क्योंकि अपाहिज सारी मेरे से गलती से लाख रुपए मैंने सुबह भी स्टेटमेंट दी है, इसको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए कम से कम। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है नहीं। 1 करोड़ देखो, आप किसी की जिंदगी का वैसे तो पैसा दे नहीं सकते, लेकिन कम से कम उसका अगले जिंदगी गुजारने के लिए तो उसको चाहिए ना कुछ। उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और उसको नौकरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं माँ है, उनकी माता जी हैं, पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस माँ का दर्द के किस दर्द से गुजर रही होगी, जिसका जवान बच्चा महज 23 साल उम्र होगी और इस कदर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। जो भी समय हमें देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि और भी कोई जो लोग इस तरह से लेबर का काम करते हैं इनके झांसे में आकर अपनी जान ना उनको गंवानी पड़े। और कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये हम उम्मीद जरूर करेंगे कि इस वीडियो पर आप जरूर संज्ञान लें, क्योंकि ये हमारे युवाओं की जिंदगी का सवाल है। लोग जाते हैं घर से इसी लालच में कि 4 पैसे कमाएंगे, शाम को घर आएंगे, पर ये PDD विभाग के और उनके कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिसका काम उसी को साझे। अगर आपको काम करना है हथौड़ों का, तो आप चढ़ा दोगे उनको ट्रैक्टर पर, तो खुद सोचिए किस तरह से चलेगा। चलिए और भी लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गरीबदास है, मैं तहसीलदार रिटायर्ड जी, और मैं महाशाह बरादरी का RS-पुरा का प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे आज सुबह ही मुझे पता चला कि चक शेरा का एक नौजवान है विजय कुमार सन ऑफ स्वर्णलाल जी, उसको डिपार्टमेंट ने बतौर एक लेबर हायर किया है, जिसमें लाइनमैन,
और डिपार्टमेंट के लोग और भी हैं, जहाँ जो आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रही है बिजली की, उसका कोई ठेकेदार होगा, उन्होंने काम करने के लिए उनको बुलाया। तो वो तो लेबर का काम करता था, उसको तो यहाँ टेक्निकली तौर पर तो कुछ पता नहीं था। तो ये गलती है जो जिन्होंने हायर किया, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको चाहिए था कि अगर वो किसी को काम को सरंजाम नहीं दे सकता तो उसको 11,000 वोल्टेज की स्थान पर वो ट्रांसफर पर क्यों लगाया। उनकी गलती की वजह से वो काम कर रहा था, वो ट्रांसफर के पास गया, उसको शॉट लगा, उसको नुकसान हुआ। वो आज जिंदगी की जंग वो लड़ रहा है, लेकिन वो फॉर एवर के लिए डिसेबल्ड हो गया। वो है भी अभी अनमैरिड है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उनकी जिम्मेवारी तो डिपार्टमेंट वालों को उठानी चाहिए ना। क्यों कि उन्होंने बतौर लेबर वो उनको हायर किया था। तो जितना नुकसान हुआ तो वो तो डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा। नहीं तो जो हम इसके साथ साथ हम और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे कि ऐसी गवर्नमेंट की लापरवाही, उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से पूरी फैमिली जो है वो अफेक्ट हो गई है। वो अनमैरिड था, वो सारे उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसी पर डिपेंड थे, वही काम करता था, तो परिवार का गुजारा चलता था। अगर लाइनमैन है वहाँ पे है तो इनको लगाना नहीं चाहिए था। सवाल तो अगर लाइनमैन बारी भरकम सैलरी लेता है तो उसका जो काम है वो लेबर से क्यों लेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो बतौर लेबर काम करता था तो वो टेक्निकली तौर पर क्यों उनको ट्रांसफार्मर के साथ जाने दिया जब उसको पता नहीं था। ठीक है, अगर बतौर लेबर वो काम कर रहा था तो लाइन बंद थी, तो जकदम लाइन कैसे आई? बिल्कुल कैसे उसको झटका लगा, कैसे वो नीचे गिरा, कैसे उसके हाथ पांव टूट गए, और जिस्मानी तौर पर वो मजबूर हो गया। बिल्कुल सर, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये तो डिपार्टमेंट की है। जहाँ जो लाइनमैन था, जहाँ जेई था, AW था, जो ऑन स्पॉट उस लाइन पे काम करवा रहा था, ये तो उसी की जिम्मेवारी है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम मीडिया वालों का अब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इस बॉर्डर एरिया के अंदर वो आए। इस तरह फार फ्लंग एरिया है और हमारे गरीब लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ आए। लेकिन यहाँ का लोकल जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि इस परिवार की देखभाल करना, जो उसको नुकसान हुआ बच्चे को तो उसका इलाज करवाना। ये जैसे कह रहे हैं कि DNC में है या CNC में लुधियाना में है, कहीं भी है, इनको क्या पता वो क्या उसके पास कोई डिपार्टमेंट का आदमी गया भी है कि नहीं, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कहाँ तक वो उसका शरीर काम कर रहा है, कहाँ तक नहीं कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं। तो अभी तक घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। क्या वो जहाँ कोई भी अगर डिपार्टमेंट का है, जेई है, AE है, AW है, एक्शन है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि परिवार को आके एक ढांस बनाते हैं? फिर ठीक है, हमारी हमने अभी ऑफ कैमरा बात की उनसे, तो साफ तौर पर कहा बंदे भेजे, पर घर वाले कह रहे हैं लोग भेजे नहीं है, यानी साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं। मैम आप तो देख ही रहे हैं, ये आप ये सब जो परिवार वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ को डिपार्टमेंट का आदमी आपने देखा है? ये आप ऐसे लालीपाप दिखा रहे हैं इनको, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डेड हमने रखा, सब रिकॉर्ड रखा हुआ, जो उन्होंने बोला सारा कुछ रिकॉर्ड। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ परिवार की तरफ से भी और अपने समाज की तरफ से भी, ये जो हमारे लड़के का नुकसान हुआ है वो लेबर का काम करते हुआ है और उन्होंने हायर किया हुआ है, वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं गया कि ना ही वो ट्रांसफार्मर के ऊपर अब अपनी मर्जी से चढ़ा, क्योंकि उनको तो बगैर लेबर का काम करना था। वो टेक्निकल काम तो उनका जेई है, AE है, वो कर सकता है जो उसकी जानकारी रखता है। तो इनकी लापरवाही की वजह से हमारे लड़के का नुकसान हुआ है। ये भरपाई डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से अपने परिवार के लोगों से, ये दिन भी पब्लिक आई जिसकी चकशेरा की, इनकी तरफ से LG साहब को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट की तरफ देखें, इनको डिपार्टमेंट को जो पूछें कि ये इनकी लापरवाही की वजह से एक लड़के की जान खतरे में कैसे पड़ी, और ये जितना भी हो सके इनके परिवार की देखरेख की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनसेट जो है इस परिवार को करना चाहिए। और अगर क्यों कि वो तो फॉर एवर के लिए डिसेबल्ड हो गया, वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ कि इनके परिवार को पूरी सहूलियात मिले और इनके परिवार में जो काम करने के काबिल को है मेंबर, उसको गवर्नमेंट की नौकरी दी जाए और इसके साथ साथ इनको पूरा कंपनसेशन करके करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है इनका,
वो इनको भरपाई की जाए। ये मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। अब ये युवा जो हमारे साथ हैं ये भी वही लेबर का काम करते, उस दिन ये दोनों साथ थे, थोड़ा सा ये आगे थे वो पीछे थे। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था आई विटनेस से ही इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अर्जुन कुमार मैम। अर्जुन कुमार, आप भी लेबर का ही काम करते हैं? पहले सबसे पहले सच बोलिएगा, आपसे किस किस तरह का काम लिया जाता है? इसमें डरने की बात नहीं है, आपकी आवाज इस समय पूरी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचेगी। आपसे किस किस तरह का काम लिया जाता है? मैम हमें पहले तो खुदाई करवानी पड़ती है, खुदाई के बाद फिर खंबे लगाने पड़ते हैं, तो खंबे के बाद फिर खंबे के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो फिर खंबे के फिर ऊपर वो कनेक्शन देने पड़ते हैं हमें। मतलब कोई ट्रेनिंग के बिना ही आपको ट्रेनिंग कोई नहीं है कि खंबे पे कौन सी तार लगनी, किस तरह से लगनी है, कोई टेक्निकल आपको ट्रेनिंग नहीं है, आप सिर्फ लेबर का काम? नहीं मैम, ट्रेनिंग तो है, ट्रेनिंग के बिना ऐसे कोई चढ़ सकता है कोई? आम बंदा नहीं ऐसे चढ़ सकता। आपने की है ट्रेनिंग? हाँ मैम, ट्रेनिंग तो की आपने की हो, तो क्या विजय ने की थी ट्रेनिंग? आपने कौन सी ITI ट्रेनिंग की है? कोई ITI तो नहीं की है मैम। ऐसे कौन सी ट्रेनिंग की है? ट्रेनिंग तो नहीं की है मैम, फिर भी दिहाड़ी का मैम एक्सपीरियंस है काम करने का बस। ये कहते हो ना, देखो क्या नाम बताया आपने? अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार, एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो, बकायदा हर चीज सीखते हो, टू द पॉइंट वो चीज सीखते हो, फिर जाके उस चीज पे काम करते हो। एक ट्रेनिंग होती है, आप काम कर करके कभी किसी को आपने स्पोल पे चढ़ा दिया, किसी ने आपको स्पोल पे चढ़ा दिया, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ है तो एग्जैक्टली क्या था विजय के साथ, वो बताइए उस दिन। विजय के साथ मैम पहले तो वो ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ा हुआ था, हम दोनों ही थे मैम काम पे ऊपर, दोनों के साथ। वो तो नीचे थे लैंडमैन, जो लैंडमैन तो नीचे थे, हमें मतलब लाइन में नीचे था, जिसका काम था वो नीचे था। हाँ, तो आपको कहाँ चढ़ जाओ? हाँ मैम, चढ़ना तो पड़ता ही था। तो जब ऊपर नीचे आए तो वो बोलने लगे आगे जाना थोड़ा काम करने के लिए, तो आगे चलो। तो मैम जब आगे चले गए तो जब मैम आगे चले गए थोड़ा सा, तो फिर लैंडमैन ने कहा बोला इधर लगानी है, फ्यूज लगाने हैं, तो फ्यूज लगा दो। मैंने जंपर जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो उन्होंने कॉल की बोला बत्ती लगा दो। तो बत्ती लगाने के बाद मैम थोड़ी हम आगे चले गए, तो आगे के बाद एक और लाइनमैन आया, उसने बोला बीजे को 60 पड़ गई, जल्दी आओ फटाफट। तो हम लेके उठाकर तो हॉस्पिटल लेके आ गए मैम बस। मतलब ये नीचे पूरी तरह से उतरा नहीं सके, उन्होंने नहीं, नीचे पहले ही नीचे गिरा हुआ था। पहले गिर गया? हाँ पहले गिरा हुआ था। आपने देख लिया, सुन ली बात पूरी। इस युवा को भी नहीं पता कि ट्रेनिंग किस तरह से की जाती। बेचारा कहता है काम का एक्सपीरियंस कोई ट्रेनिंग बता रहा है। तो कहीं ना कहीं दायित्व बनता है PDD के कॉन्ट्रैक्टर का। इसमें लाइनमैन भी वो पूरा जिम्मेदार है जो उस समय वहां खड़ा था और उस विजय कुमार को चढ़ाया वहां पर ट्रांसफार्मर के ऊपर। जिम्मेदार JE AE भी है, जिम्मेदार पूरा PDD डिपार्टमेंट है। अब क्या विजय कुमार को स्वस्थ कर पाएगा PDD डिपार्टमेंट? क्या इनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा PDD डिपार्टमेंट? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार ऐसा होता जो हमारे भाई डेली वेजर्स लगे हैं, जो कैजुअल लेबर लगे हुए हैं, उन लोगों को भी कभी पोल पर और कभी ट्रांसफार्मर्स के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हजारों का बिजली के झटके से या तो उनकी जान चली जाती है या पूरी उम्र के लिए वो अपाहिज हो जाते हैं। तो खुद बताइए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये जरूर कहेंगे कि आप PDD डिपार्टमेंट पर भी शिकंजा कसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है चंद पैसे बचाने के लिए। अगर टेक्निकल नहीं है तो उनको क्यों पोल पे चढ़ाते हैं? टेक्निकल नहीं हैंड है उनका तो क्यों आप ट्रांसफार्मर्स पे चढ़ाते हैं? ये सब में हमने आपको पूरी विजुअल बताए। अब इन सर से भी जानने की चाहिए, ये शायद इनके ताया जी हैं। आपका नाम क्या ताया जी? मेरा नाम राम सिंह है जी। जी। क्या मांग करोगे? मैं तो सारी गलती ये PDD डिपार्टमेंट की समझता हूँ, क्योंकि उनके अपने लाइनमैन हैं, JE हैं, सब कुछ है। इनसे करवाना है तो हम तो बेचते हैं बच्चों को कि खड्डे निकालेंगे चाहे पोल लगाएंगे। ये इनका काम थोड़ा है कि ये जाकर कोई ताने लगाएं उधर से उसको ऊपर खंबे पर चढ़ाया और आखिर लाइन उन्होंने सेट डाउन तो लिया होगा, लेकिन अगर वो काम कर रहा था ऊपर तो उन्होंने पीछे से क्यों बिजली लगाई फिर? इसलिए ये PDD डिपार्टमेंट है जो PDD, इसकी सारी गलती है। हम भी देख रहे हैं कि क्या करेगा वो बच्चा जो हैंडीकैप हो गया अभी, तो वो क्या करेगा ज़िंदगी में वो। इसलिए हम तो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और सारा सिर्फ इंसाफ ही नहीं, उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचा जा। जैसा जोगराज ने कहा कि ठीक है, कम से कम सारी ज़िंदगी का मुआवजा तो उसे मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया मिलना ही चाहिए। ये PDD डिपार्टमेंट की गलती है जो अनट्रेन्ड बच्चों को ये ऐसा काम करवा रही है।
हम ये खुद थोड़े बेचारे चढ़ जाते हैं खंबे पर, इनको चढ़ाया जाता है। पास ही इनके लाइनमैन होते हैं, पास ही इनके जेई खड़े होते हैं। कोई ऐसे थोड़े अपनी मर्जी से चढ़ जाते हैं। नहीं काम कराना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये आंटी जी तुस क्या कहना चाहते? बैठो बैठो, तुस क्या कहना चाहते हो इधर दी एडमिनिस्ट्रेशन में? ठीक होना चाहिए जो नौकरी मिल जाए मेरे बच्चे इतने जरा आखा ने मेरे पैसे मिल जाने सिपाही जो बेइये खानियां मैं गरीबनी बेचारी दिहाड़ी तो पेरा नहीं मेरा बंदा बेचारा गरीब बंदा मैं गुत्तू करिए देनी उन्हें खिलानी आपे बेचारा मेरे बच्चे ने हथ पैर टकोइए तो मैं क्या करना दसो पहले मैं क्या करूँगा मेरे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हुई है मैं क्या करूँगा मेरे बात तो मुश्किल हुई है मैं तो घरा दिहाड़ी लाने पे जब मैंने लिया मैंने मेरे बच्चे के ऊपर टंगी तार लाई उड़ी मैं क्या करा मेरे बच्चे की जिंदगी का मसला सोचो और मैं कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे की जिंदगी देखो ठीक कराओ भाई मेरे बच्चे की मिलाओ पैसा मिल जाए मेरे बच्चे की जिंदगी भी करो ठीक ठाक बच्चे मेरे बच्चे की नौकरी लाई ओड़ो जी पैसा दे ओड़ो बैठा खा उन्हें के पर हाथ टुकी उन्होंने मेरे बच्चे ने के करना है मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे के करनी नहीं दुनिया किठी है मेरा बच्चा आप हौसला रखिए आंटी, आप हौसला रखो, ठीक हो जाएगा विजय, ठीक हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे ठीक करिए जी आपका इधर आइए, आप इधर आ जाइए, इधर जी क्या कहना चाहते हो? ये तो इनका तो रो रो की बुरी हालत है, तो क्या कहना चाहते क्या कहना? स्वर्ण लाल उसका बेटा विजय कुमार, स्वर्ण बहुत गरीब है, मजदूर है, उसका बेटा भी मजदूर है, वो मजदूरी करने गया, चाहे वो जैसे भी गया 2 साल से दिहाड़ी लगाता था, उसको उधर चढ़ाया। हम सभी माता बहनें घर में थी। अभी उधर वो जो कई हालत हो गई, अभी मौत की जिंदगी में जैसे बोलते जिंदगी में जंग लड़ रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका जिम्मेवार हम अभी सरकार को ठहराएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सरकार के खंबे पे चढ़ा था, घर के खंबे पे तो नहीं चढ़ा था। डिपार्टमेंट हाँ जो भी हो, मुझे अभी उनका नाम नहीं आएगा, वो उनके खंबे पे सरकार के खंबे में चढ़ा था। हमारी जिम्मेदार सरकार है, इनका जो भी बारबाई है वो सरकारी, ये घर में उसको खर्चा नहीं दे सकते। अब जो हॉस्पिटल में बैठे हैं वो भी सरकार खर्चा उठाए और घर में भी मुआवजा दे। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जो बड़ा बेटा कमा रहा है वो बाक है, उसके बच्चे हैं वो बाक है, वो घर वाले को सभी को पता है। जो बाक हो जाता लड़का कमाता है, जो भी हो घर को क्या देता है, भाइयों की वो देखभाल नहीं कर सकता, उसकी देखभाल अभी हमारी सरकार करे। हम पूरा गांव हम स्वर्ण के साथ हैं और विजय कुमार के साथ हैं, और उसकी मौत की जिंदगी का सवाल सरकार के हाथ है। सरकार है जो, वो एक दरिया है, उसके दरिया में एक चिड़ी जोंज भर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो भी मांग चल रही है उसको कोई नौकरी मिल जाए और उसको कोई करोड़ रुपया दिया जाए जो अपना। अब साफ तौर पर माँ का दर्द भी देख रहे हैं और यहाँ के इनके परिजन भी। सरकार इनको ये भी नहीं कहना बेचारों को आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का भी और साथ ही डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं गलती है, जिसकी वजह से आज विजय कुमार जिंदगी और मौत की जंग लड़ा है। जी सर। मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसलिए कि जब कोई ऐसी आफत आ जाती है तो दो ही हमें दिशाएं नजर आती हैं। एक तो गवर्नमेंट होती है, दूसरा होता है मीडिया। जब गवर्नमेंट नहीं सुनती तो मीडिया वाले आवाज बुलंद करते हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद। आप इतनी दूर जहाँ पे आए, आप जो बात जो आप कह रहे हैं ये सबको मालूम है कि जो एक लेबर का आदमी होता है, एक तहसीलदार है, एक चपरासी को आप दे देते हो कि लाओ उसका काम करो, क्यों? उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार वो लोग हैं, वो कातिल हैं उसके, जिन्होंने, वो तो मजदूरी करने गया घर के लिए, जो मजदूरी का काम था, गहती थी, बेलचा होता, दूसरा के औजार कई किस्म के होते हैं, उसका थोड़ी ड्यूटी थी कि उसको जा करके उसको लाइन लगाए, तारे लगाए, ये लगाए, वो लगाए। तो सर ये बात आपको बुलंद करनी है, आप करते भी हैं, और हमेशा आप जब भी कोई ऐसा कोई होता है तो आप सबसे पहले आते हो, आगे खड़े होते हो आकर के। तो इस केस में भी आपने तय तक जाना है कि जिन लोगों ने ये कत्ल किया है, ये कत्ल है। कोई एक आदमी को, लेबर वाले को ऊपर चढ़ा देना, ये जो एई है उनका डबल एई है,
जो मुतलका जो उस टाइम के जो जहाँ पे जो जिन लोगों की ड्यूटी है, इनके ऊपर सबके ऊपर FIR होनी चाहिए और सबको कोर्ट में जाना चाहिए इनको। और जिनकी इनकी पे है और जितनी ये लड़का ठीक नहीं होता उनको देनी चाहिए, नहीं तो वो जिम्मेवारी ले। तो मीडिया ये कोई ऐसा माध्यम है जो ये काम कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तब तक आप केस मत छोड़े, और हम आपको पर्सनली जानते हैं, आप करते हो और करके रहोगे। और मेरी लास्ट में आपको ये मैं कहता हूं कि उन लोगों के ऊपर सबके ऊपर FIR होनी चाहिए जिन लोगों ने ये कांड करवाया है या कांड किया है। हम नहीं कहते जो करवाया है या किया है, ये उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। इस घर का, इन बच्चों का, जितना इतने माता पिता का, जितना भी उसका बच्चे का इस टाइम का खर्चा अभी से लेकर के डिपार्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। और उसका पालन पोषण जो है वो सारा जो गवर्नमेंट का नहीं है, डिपार्टमेंट का जिम्मेवार डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का वो हिस्सा है एक, उसको होना चाहिए। दैट्स ऑल। और मैं यही आपको यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रेस जो होती है ये जो काम नहीं होता वो जो वो करवा सकती है। तो आपसे हमारी यही विनती है, आप बड़े एक आपका हम देते रहते हैं स्टेटमेंटें, आपके साथ काम भी किया हमने, और आप इनको इंसाफ दिला के रहोगे। धन्यवाद सर। अंतिम मेरी यही आपके धन्यवाद हम पर विश्वास करने के लिए। दर्शकों, ये हमने आपको पूरा बताया कि चक शेरा का इलाका है और कम से कम जम्मू से 35 किलोमीटर हम यहाँ पर आए हैं इनकी आवाज़ सुनाने के लिए, सामने लाने के लिए कि किस कदर PDD डिपार्टमेंट की एक लापरवाही की वजह से फिर से आज विजय कुमार जिंदगी और मौत की जंग लड़ा। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो तब है कि जब हमने AWE से बात की ऑफ कैमरा, तो उनका कहना था 2-3 लोग भेजे हुए हैं। शायद उनको ये नहीं पता था हम उसी घर में बैठे हुए हैं। तो जब ये क्या स्पीकर ऑन था, घर वालों ने कहा जनाब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमें भी उन्होंने वर्गलाने की कोशिश की। हम गए थे, मे भी हम नहीं आए होते यहाँ, तो हमने भी सोचना था डिपार्टमेंट बड़ा सक्रिय डिपार्टमेंट के लोग गए होंगे। पर शर्म की बात है AWE सर, हम आपसे भी कह रहे हैं, JE जो है आपके, उनका नंबर नहीं था, AE का था। पर कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत के नाते ही कम से कम इस परिवार का आकर दुख तो बांटते, तो शायद इनका कहीं ना कोई गुस्सा कम भी होता। पर आप लोगों ने सोचा कि गरीब इंसान है, दिहाड़ीदार है, शायद इसकी जिंदगी की कीमत आपकी नज़र में कोई नहीं होगी, शायद आपके लिए महज एक आंकड़ा होगा, पर इसकी परिवार के लिए ये परिवार की जिंदगी है। तो अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के दिल में भी, उनके सीने में भी दिल नहीं, क्या उनमें इंसानियत भी नहीं कि कम से कम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही यहाँ आते, यहाँ की जो डिपार्टमेंट है कंसर्निंग उनके ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ कर आते। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। हम भी तब तक ये केस को नहीं छोड़ेंगे, लगातार इस केस के बारे में अपडेट लेते रहेंगे, अपनी जनता के समक्ष ये अपडेट भी रखते रहेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई। क्योंकि ऑफ कैमरा जब बात की AWE से, उन्हें कहा इनका केस बनाकर भेजेंगे। तो जनाब तब तक का खर्चा जो लुधियाना में ले गए, उस व्यक्ति की सीरियस कंडीशन है, तब तक खर्चा क्या आप उठाएंगे? कौन उठाएगा उसका खर्चा? सवाल बड़ा ये है, क्या वो लाइनमैन उठाएगा जो साथ था? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर उठाएगा जिसने हायर किया था? क्या JE जो नजर नहीं रखते, क्या वो लोग खर्चा उठाएंगे? जो भी समय हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर किए। हम यहाँ के SDM को भी ये वीडियो भेजेंगे, DC जम्मू को भी ये वीडियो भेजेंगे, और आप लोग भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।